नमस्कार दोस्तों, मैं असीम आकाश पिक फैक्शन के साथ काम करता हूँ पिछले 7 साल से और मैं एक ई-कॉमर्स कंसल्टेंट हूँ और हमने काफ़ी सारे ब्रांड्स को बनाया है। मोर देन 500 ब्रांड्स हमने डेवलप किए हैं ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे और मैं आज आप लोगों के साथ हूँ एक प्रॉफिट कैलकुलेशन जो कि अमेज़ॉन पे हम लोग करने जा रहे हैं। और किसी भी बिज़नेस के लिए प्रॉफिट मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है और अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो तो काफ़ी ज़रूरी है कि हम लोग हर एक अपने पहलू को ध्यान पे रखें और उनके हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से समझें और फिर हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में ठीक है, प्रॉफिट हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे होता है, कौन कौन सी पार्ट इसमें इन्वॉल्व है और कौन से तरह के एलिमेंट्स मिलके या एट्रीब्यूट्स मिलके प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं अमेज़ॉन पे जिस पे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो स्पेसिफिक कैटेगरी यहाँ पे चूज़ की है वो है अपैरल की क्लोथिंग कैटेगरी है, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली टी शर्ट्स को चुना है, मेन टी शर्ट्स, और जो कि बहुत वाइडली सेल होता है मार्केट प्लेसेस पे। और मैं हाफ स्लीव टी शर्ट्स जो होते हैं मैन के, उनको कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ कि अगर मैं बेचता हूँ टी शर्ट्स तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कितना पे बेचना चाहिए, मैं कैसे समझूँ कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आएगा। तो ये एक क्वेश्चन होता है जनरली जो बेचना चाहते हैं या ऑलरेडी बेच रहे हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टी शर्ट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है वाइल सेलिंग ऑन एनी ऑफ द ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस। तो जहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट चीज़ आती है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जिसमें कि हमें लगता है जितना जब हमने बनाया प्रोडक्ट को या टी शर्ट जब हमने मैन्युफैक्चर किया या फिर परचेज़ किया, वाइट लेबलिंग की, उस केस में भी जो हमारा लैंडिंग कॉस्ट पड़ा वो हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सेकंड, जब भी आप किसी एक प्रोडक्ट को इंडिया में सेल करेंगे, इंडियन मार्केट प्लेसेस पे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो वहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट को जीएसटी भी देना पड़ता है। तो मैं इन दो एस्पेक्ट के बारे में पहले बात करता हूँ कि अगर हम लोग टी शर्ट सेल करते हैं तो एक सेल प्राइस कंसिडर कर सकते हैं कि ठीक है, हमारा जो सेल प्राइस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग इज़ लेट्स से एक्स अमाउंट और उस पर कितना जीएसटी लगेगा, तो ये दोनों मिल करके एक हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस बनता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी इस पार्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो टी शर्ट्स, मेन टी शर्ट्स, लेट्स कंसिडर कि हमारा जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग प्राइस, वो हमें पड़ा है, हमने रखा है उसको 600 रुपये, ठीक है। 600 रुपये का हमें एक टी शर्ट पड़ता है और जो कि हम बेचना चाहते हैं। हमने सब कुछ कंसिडर कर लिया है इसमें, हमारा ऑफिस एक्सपेंस, स्टाफ एक्सपेंस, जो रिटर्न्स आने वाले हैं उनका सारा एक्सपेंस और डिफरेंट तरीके के जो भी एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, सब कुछ कंसिडर किया है यहाँ पे हमने। तो हमने ये पाया कि हमें 600 रुपये में बेचना है टी शर्ट को, जो कि हमारा लैंडिंग प्राइस है। एंड प्लस एडिशनली इसके बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि बेचना है, हम ये कह सकते हैं कि हमारा लैंडिंग प्राइस है ये, जो कि कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं। तो गवर्नमेंट इस पर कितना जीएसटी लेगी, तो अभी जो 2023 का अपडेट है जो मेरे पास है अभी करेंटली, वो 12% का है कि हम लोग जीएसटी 12% चार्ज करते हैं, गवर्नमेंट चार्ज करती है हमसे, और वो 12% लगभग 72 रुपये होते हैं। तो 72 रुपये जो है ये जीएसटी है कि अगर हम ये कॉस्ट प्राइस में ही बेच दें, लेट्स से 600 रुपये में ही बेच दें, तो 12% जीएसटी हमें लगेगा और तो टोटल हमारा जो प्राइस आ जाएगा वो 672 रुपये हो जाएगा। तो 672 का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इसमें हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं है अभी करेंटली, हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, तो 672 तो हमारा मिनिमम प्राइस हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि हमें इसको ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में सेल करना है। अब जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अमेज़ॉन मार्केट प्लेस में सेल करना है, जो कि इंडिया की है, इंडिया अमेज़ॉन में सेल करना है। जैसे कि आप जानते हो कि अमेज़ॉन बाकी और 18 कंट्रीज़ में भी है, 15 से 18 कंट्रीज़ में भी अवेलेबल है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अभी मैं इस वीडियो में कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोग इंडिया में सेल करना चाहते हैं। जैसे हम लोग 3 तरह की फ़ीस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और फर्स्ट इज़ रेफरल फ़ी, सेकेंड इज़ क्लोजिंग फ़ी एंड थर्ड इज़ शिपिंग चार्जेस। तो रेफरल फ़ी ये इट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी कि हम कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग अभी यहाँ पर मेन टी शर्ट की बात कर रहे हैं
तो वो एक क्लोथिंग कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो जो कमीशन हमें चार्ज होगा या रेफरल फ़ी सेम है दोनों, लाइक कंफ्यूज मत होइएगा, कमीशन और रेफरल फ़ी इज़ सेम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ रेफरल फ़ी या कमीशन बोलूँ तो आपको समझना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट रेफरल फ़ी ओनली। तो जब रेफरल फ़ी की बात करते हैं तो ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग लेट्स से कि बॉटल बेचना चाहते हैं तो वो एक होम एंड किचन का कैटेगरी हो जाएगा, तो वहाँ का रेफरल फ़ी अलग होगा। अगर हम लोग ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जैसे काजल या फिर लिपस्टिक, तो उसका रेफरल फ़ी अलग होगा। तो कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट्स वाइज डिफाइंड है रेफरल फ़ी जो अमेज़ॉन ने डिफ़ाइन किया है। तो अब जब अमेज़ॉन ने डिफ़ाइन किया तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि जो कैलकुलेशंस है वो किस तरीके से चलते हैं। तो अभी यहाँ पे रेफरल फ़ी की अगर बात करें तो आपको ये हमेशा पता देखेंगे आप लोग कि रेफरल फ़ी हमेशा परसेंटेज में होता है। इट विल बी ऑलवेज इन परसेंटेज, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइसेस डिफ़र करता है। तो इसीलिए अमेज़ॉन ने ऐसा रखा है कि मैं जो रेफरल फ़ी चार्ज करूँगा वो परसेंटेज में होगा। अगर मैं क्लोजिंग फ़ी की बात करता हूँ, ठीक है, तो क्लोजिंग फ़ी हमेशा फिक्स्ड अमाउंट होगा, लाइक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी। तो क्लोजिंग फ़ी का मतलब होता है ये हमेशा रुपीज़ में होगा, लाइक अ रेंज ऑफ जो हमारा प्राइस रेंज है उसके बीच में एक सम अमाउंट में होगा। तो फर्स्ट इज रेफरल फ़ी, सेकेंड है क्लोजिंग फ़ी दैट इज़ फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी, एंड थर्ड इज शिपिंग। तो शिपिंग भी डिपेंड करता है कि कितना दूर, कितना डिस्टेंस हमारा प्रोडक्ट जा रहा है उस पर। तो अगर जैसे अमेज़ॉन ने इसको बांटा हुआ है, शिपिंग का एक अलग मेथड है और इस अमेज़ॉन ने 3 तरीके में उसको डिवाइड किया है, बट मैं उस 3 तरीके के बारे में अभी नहीं जाऊंगा। मैं अभी एक जनरल शिपिंग फ़ी जो कि ईजी शिप बोलते हैं अमेज़ॉन में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रेट्स और चार्जेस बताऊंगा। तो शिपिंग फ़ी भी जो है हमारा वो रुपीज़ में चार्ज होता है, एंड इट इज़ बेसिकली कि जो कुछ फिक्स किया हुआ है अमेज़ॉन ने लोकल, नेशनल और रीजन के हिसाब से। इट मीन्स लाइक लोकल, रीजन एंड नेशनल, इन 3 तरीके से शिपिंग चार्जेज अमेज़ॉन लेता है अगर आप उसकी ईजी शिप की सर्विस यूज़ करते हैं तो ये भी हमेशा लाइक रेंज ऑफ प्राइस में ही होता है। तो थर्ड यहाँ पे अगर आप इन 3 तरीके की फ़ीस होती है, इसके अलावा और कोई फ़ी नहीं है अगर आप ईजी शिप में सेल करना चाहते हैं टी शर्ट्स को, तो और या फिर अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि रेफरल जो है वो कैसे काम करता है, रेफरल फ़ी का मतलब क्या होता है, या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि इतने तरह के फ़ीस क्यों रखा है अमेज़ॉन ने। तो रेफरल फ़ी का मतलब है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइक अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे जब आप सेल कर रहे हैं तो अमेज़ॉन ये बोलती है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, उसका हम एक फ़ी चार्ज करते हैं, दैट इज़ माय सर्विस एक्चुअली, कि मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट्स को आके वहाँ लिस्ट करते हैं और हम लोग मतलब अमेज़ॉन उसको बेसिकली प्रमोट करती है और आपको ऑर्डर्स आते हैं। तो जो ये सर्विस है, इस पूरे ओवरऑल सर्विस को वो उन्होंने उनको उसके लिए वो चार्ज करते हैं और दैट इज़ कॉल्ड रेफरल फ़ी। फिर लेट्स से कि अगर आपको ऑर्डर आ गया तो वो एक फ़िक्स अमाउंट चार्ज करती है कि हमने ये मेक श्योर किया, इट मीन्स लाइक अमेज़ॉन ने मेक श्योर किया कि आपको एक फ़र्स्ट ऑर्डर या ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उस हर एक ऑर्डर पे हमने मेक श्योर किया, तो इसीलिए वो एक फ़िक्स चार्ज करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ़िक्स क्लोजिंग फ़ी। एंड थर्ड इज शिपिंग, क्योंकि वो आपको ट्रांसपोर्ट, आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा दे रही है, तो शिपिंग चार्ज। तो ये 3 डिफरेंट तरीके के चार्जेस हैं यहाँ पे, और या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कमीशन और रेफरल फ़ी, सेकंड इज फिक्स क्लोजिंग फ़ी एंड थर्ड इज शिपिंग। और अगर हम लोग अब थोड़ा और डिटेल में जाएँ रेफरल फ़ी के बारे में, तो मैंने कैटेगरी चूज़ की थी, वो था मेन टी शर्ट्स और बेसिकली हाफ स्लीव्स वगैरह, या फिर उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट जनरली मेन टी शर्ट्स हम लोग बोल सकते हैं इसको। एंड तो इस पे कितना कमीशन चार्ज होता है या फिर कितना रेफरल फ़ी चार्ज होता है। तो फर्स्ट इज़ कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 500 से बिलो का है, इट मीन्स लाइक 500 से लेस अमाउंट का है, तो उस केस में आपको जो चार्ज लगने वाला है दैट इज़ 14.5%। तो 14.5% लगभग आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरल फ़ी लगेगा यहाँ पे। सेकंड, अगर आपका प्रोडक्ट 500 से अबव का है, लेट्स से कि ग्रेटर देन 500, इन दैट केस आपको जो यहाँ पे कमीशन लगने वाला है दैट इज़ तो 21%। तो आप यहाँ पे बहुत क्लियर है, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग है नहीं कि आप अगर मेन टी शर्ट बेचते हैं एंड आपका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सेलिंग प्राइस,
तो सेलिंग प्राइस जो आपका है वो 500 से लेस का है दैन 14.5%, अगर आपका 500 से अबव का है इन दैट केस 21%। सो दिस इज़ वेरी क्लियर आई थिंक। एंड नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो रेफरल फ़ी था वो क्लियर हो चुका है। सेकंड, फिक्स क्लोजिंग फ़ी। तो फिक्स क्लोजिंग फ़ी हमारा, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब है तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। एंड अब हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग फ़ी को देखते हैं, जो कि मैंने सेकंड पार्ट लिखा है यहाँ। तो क्लोजिंग फ़ी कैसे चार्ज होता है? तो क्लोजिंग फ़ी बेसिकली एक प्राइस रेंज, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि फ़िक्स चार्जेस होते हैं कि ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट लेट्स से 0 से 250 तक का हो, 250 रुपीज़ तक का, तो एक चार्ज होगा। अगर आपका प्रोडक्ट 251 रुपीज़ से 500 तक का हो तो क्या चार्ज होगा, एंड 501 to 1000 रुपीज़ तक का हो तो क्या चार्ज होगा, 501 एंड 1001 से अबव हो तो, और ऐसा भी कर सकते हैं 1000 से अबव हो तो क्या चार्जेस होंगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट 0 से 250 रुपीज़ तक का है तो यहाँ पे अमेज़ॉन एक फ़िक्स चार्ज लेता है, अगर आपको ऑर्डर आया तो 3 रुपये का। अगर 251 से 500 रुपये तक का है उस केस में 6 रुपये और रिस्पेक्टिवली 30 एंड 56। तो ये हमारा हो गया फिक्स क्लोजिंग फ़ी। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी जो बताया है वो है बेसिकली रेफरल फ़ी, सेकंड फिक्स क्लोजिंग फ़ी। तो हमारा अगर लेट्स से कि मैं कंसिडर करता हूँ कि 600 हमारा कॉस्ट प्राइस था और GST 72 रुपीज़ था, इट मीन्स हमारा जो सेलिंग फ़ी होना चाहिए या फिर सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो इससे तो एटलीस्ट ग्रेटर ही होना चाहिए। अगर इससे ग्रेटर होगा तभी हम लोग कुछ प्रॉफिट मेक श्योर करेंगे। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें अमेज़ॉन का कमीशन, दैट इज़ रेफरल फ़ी, फिर उसके बाद उसका फिक्स क्लोजिंग फ़ी एंड शिपिंग चार्जेस, ये 3 चीज़ें भी वहाँ पे आनी चाहिए, और तब जो बचेगा उसमें से पैसा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा।